किसान भाइयों, नौहर फीडर को लेकर कलम न्यूज के द्वारा बार बार वीडियो बनाकर यहाँ के सत्ता के नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को और आम जनमानस के अंदर नौहर फीडर के प्रति एक जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार वीडियो बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। नौहर फीडर की बात करें तो 20 सालों से किसानों का दर्द उठा हुआ है। उसकी परमानेंट जो दवाई है बीजेपी पार्टी के द्वारा हालांकि देने का काम किया गया, बजट दिया गया, 1 साल पहले बजट दिया गया। इसकी रिलाइनिंग को लेकर बीजेपी पार्टी जागी और फिर बजट आवंटन हुआ, लेकिन उसके बीच में एक अड़चन चल रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी डीपीआर तैयार करवाई जानी है, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर रिलाइनिंग का काम होना है उसी राज्य के द्वारा डीपीआर बनती है। डीपीआर हरियाणा बना नहीं रहा, हालांकि बीजेपी सरकार और राजस्थान में, केंद्र में सब जगह बीजेपी सरकारें हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा 1 साल से डीपीआर का काम अटकाया हुआ है। इसलिए रिलाइनिंग का काम नहीं हो रहा। 106 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है, किसानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और 50,000 हेक्टेयर ज़मीन वहां पर इस रिलाइनिंग नहीं होने से प्रभावित है। आज हमारे द्वारा विधायक अमित चचान जो कि विपक्ष में है, उनसे भी नौहर फीडर का जो रिलाइनिंग का काम, डीपीआर का काम अटका हुआ है, उनसे सवाल किया है, क्योंकि विपक्ष में है और विधायक हैं, वहाँ नौहर क्षेत्र से विधायक हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि किसानों को पूरा पानी मिले, नौहर फीडर की रिलाइनिंग का काम हो। तो चलिए सुनते हैं नौहर फीडर को लेकर कलम न्यूज के सवाल पर उनका क्या है जवाब। एक नौहर फीडर का मुद्दा है विधायक जी, आपके एरिया का है और उसकी हरियाणा सरकार डीपीआर नहीं बना रही है। 1 साल से बजट दिया हुआ है, आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के शासन काल में जब ये हमारे सामने बात आई, मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था और बजट सत्र के अंदर उसकी घोषणा हुई थी कि हमारी राशि के 20 करोड़ रुपए बजट को तुरंत घोषणा की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार होने के बावजूद उन्होंने वो डीपीआर नहीं बनाई। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान विरोधी सरकार रही है, ये चुन पूंजीपति घरानों को चलाने वाली सरकार रही है। इसलिए ये नहीं चाहती कि किसानों को पूरा पानी मिले, किसानों के हाथ मजबूत हो। उसी के कारण आज 2 साल गुजरने के बाद भी नौहर फीडर का काम आज भी अधूरा पड़ा है। सुना आपने विधायक अमित चाचान का जवाब। उनका यही कहना है कि केंद्र, राजस्थान, हरियाणा तीनों ही जगह पर बीजेपी सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी 1 साल से हरियाणा सरकार के द्वारा नौहर फीडर की डीपीआर क्यों नहीं बनाई जा रही। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी के द्वारा इस काम को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। हमारे द्वारा पता नहीं कितने वीडियो इस पर बनाए जा चुके हैं। जागरूक करने का हमारा काम है, मीडिया का काम है जागरूक करना। प्रभारी मंत्री भी सुमित गुदारा आते हैं, उनसे भी कलम न्यूज के द्वारा सवाल किया गया, डीपीआर नहीं बन रही। उनको तो इसका ज्ञान भी नहीं है, नहरों के बारे में पता नहीं, डीपीआर के बारे में पता नहीं। इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मुख्यमंत्री से कब बात करेंगे, कब हनुमानगढ़ आएंगे, अभी कोई अता पता नहीं है, कब जवाब मिलेगा। हालांकि कह के गए हैं कलम न्यूज के प्रश्न जो पूछा गया है उसका उत्तर मुख्यमंत्री से बात कर जरूर हनुमानगढ़ आकर बताऊंगा। हमें भी इंतजार है कि प्रभारी जो मंत्री हैं सुमित गुदारा, वे कब हनुमानगढ़ में आते हैं, कब कलम न्यूज के सवाल का उत्तर लेकर आते हैं, क्या डीपीआर बढ़ाकर लाते हैं, क्या कोई आश्वासन लेकर आते हैं, इसका इंतजार जरूर है। लेकिन नौहर फीडर का जो डीपीआर का काम बजट देने के बावजूद बीजेपी सरकार होते हुए भी 1 साल से पेंडिंग चल रहा है। उसकी तरफ किसी की नज़र जाएगी कि नहीं जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन मीडिया, कलम न्यूज हमेशा इस मुद्दे को उठाई रहेगी जब तक रिलाइनिंग का काम नहीं होता है। तो किसान भाइयों, आपको हम यही सलाह देंगे कि नौहर फीडर की डीपीआर को लेकर आप भी अपने स्तर पर, प्लेटफार्म पर, जहां भी आपको कोई नेता मिलता है, चाहे सत्ता का हो, विपक्ष का हो, उससे सवाल जरूर करिए कि नौहर फीडर की लाइनिंग आप कब बनवा रहे हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।